है वेलकम बैक। मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिवाजू। ये वीडियो आपके लिए है अगर आप पहली बार सीटेट को अटेंड करने वाले हैं तो सीटेट ऑफलाइन पेपर कैसे होगा और अभी तक ऑनलाइन कैसे होता था इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑफलाइन पेपर का मॉडल पेपर नहीं, ये ओरिजिनल पेपर है जो ऑफलाइन पेपर होते हैं, ठीक है, उसका ये पेपर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 56 पेज का ये पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। कितने पेज का है? ये 56 पेज का पेपर होता है। इसमें आपको यहाँ पे चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाता है। OMR उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अंदर रखा है, मतलब जो आपको आंसर शीट होगी, ठीक है, जो आंसर शीट होगी परीक्षा OMR शीट, ठीक है, वो इसी पेपर के अंदर आपको मिलेगी, जिसमें आपको दो पार्ट होंगे। एक होगी ओरिजिनल OMR शीट, एक होगा आपको उसी में चिपकी हुई पीछे एक डम होगा। डम मतलब कि एक पेपर होगा जिसपे आंसर शीट के जैसे ही सेम टू सेम उस पर भी छपा होगा। वो बहुत पतला पेपर होता है, तो वो आपको मिल जाता है कि आपने जो क्वेश्चन टिक किए वो पीछे उसके प्रिंट होते हैं कार्बन की तरह, ठीक है, कार्बन का लगा होता है। तो उस पर बहुत आसानी सॉफ्ट तरीके से आपको OMR शीट को पकड़ना है और इसको फिल करना है, ठीक है। तो OMR उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अंदर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए तो उत्तर पत्र निकालकर पृष्ठ संख्या 1 एवं पृष्ठ 2 पर ध्यान से केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें। तो आपको पेन लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे है, ठीक है। परीक्षा कितने घंटे का होता है? 2.5 घंटे का होता है। परीक्षा में 150 प्रश्न है, कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है, ठीक है। इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें, ठीक है। नीला काला, नीला हो या काला हो, कोई एक, ठीक है। इस पुस्तक का संकेत 1 है। यह सुनिश्चित कर लें कि इस पुस्तिका के संकेत उत्तर पत्र के पृष्ठ 2 पर छपे संकेत से मिलता है, ठीक है। तो जो इसमें सिंबल्स होते हैं, मतलब जो इसका बारकोड नंबर होता है वो मैच करता हो, ठीक है। इस पुस्तिका का संकेत ये तो हम बता दिया। या भी सुनिश्चित कर लें, क्या सुनिश्चित कर लें कि यह भी सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा पुस्तिका संख्या और उत्तर पत्र संख्या मिलते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर पे ये भी सुनिश्चित कर लें, क्या सुनिश्चित करना है कि जो क्वेश्चन के ऊपर, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, जो क्वेश्चन के ऊपर ये सब बुकलेट नंबर होता है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये बुकलेट नंबर, यहाँ बुकलेट नंबर आपको मिलेगा, वो आपको मैच करना चाहिए आपके आंसर शीट से भी, ठीक है। तो बुकलेट नंबर आपको मैच होना चाहिए। यहाँ पे आपका डिटेल दिया है कि कौन कौन सी संख्या, प्रश्न संख्या कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक कौन से होते हैं? आपके CDP के होते हैं, 31 से 60 गणित के हैं, पर्यावरण अध्ययन के 61 से 90, और भाषा प्रथम भाषा 2। आपको आपने जो भाषा चूज की है, जो आप चुनी है, वो आपको दिख जाएगी आपके एडमिट कार्ड पे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। भाषा 1 अंग्रेजी या हिंदी, मोस्टली लोग हिंदी लेते हैं, सेकेंड में आप इंग्लिश लेते हैं, तो हिंदी पहले करना है, फिर इंग्लिश में अंग्रेजी या हिंदी में से 121 से 150 क्वेश्चन होते हैं। टोटल आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ तक रही बात। आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। इसके बाद भाषा 4 दिया है यहाँ पर। IVE में भाषा 1 के लिए 30 प्रश्न और भाषा V मतलब 5वें में भाषा सेकेंड के लिए 30 प्रश्न दिए गए हैं। इसी परीक्षा पुस्तिका में केवल अंग्रेजी व हिंदी भाषा के संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। यदि भाषा 1 और या भाषा 2 में आपको कोई चुनी गई भाषा अंग्रेजी या हिंदी के अलावा है तो कृपया एक कोड वाली उस भाषा वाली परिशिष्ट परीक्षा पुस्तिका मांग लीजिए, ठीक है। तो अगर आप हिंदी या इंग्लिश के अलावा कोई और जो आपको चाहिए हो तो वो आप मांग सकते हैं, ठीक है। परीक्षा भाषा सेकेंड भाषा 5 के लिए भाषा सूची में से ऐसी भाषा चुने जो उनके द्वारा भाषा 1 मतलब चौथे में चुनी गई भाषा से भिन्न हो। मतलब दोनों भाषा आप सेम नहीं लिख सकते। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी, यहाँ पे डैश लगा के लिखा है ना, ये हिंदी और अंग्रेजी। अगर आपने पहले में अंग्रेजी ली है तो दूसरे में अंग्रेजी नहीं ले सकते, दूसरे में हिंदी लेना पड़ेगा। अगर पहले में हिंदी ली है तो दूसरे में आपको अंग्रेजी लेना पड़ेगा। या अगर कोई दूसरी लैंग्वेज लेना चाहते हो वो ले सकते हो, सेम दोनों में नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में इस प्रयोजन के लिए दी गई खाली जगह पर ही करें, ठीक है।
तो रफ कार्य आपको दिया जाएगा पेपर में, जहाँ पे आपको रफ कार्य करना होगा, ठीक है। मोस्टली लास्ट पेज पे होता है, जो प्लेन पेपर होता है उसमें खाली जगह, तो उस पर कर सकते हो। सभी केवल उत्तर केवल OMR पत्र पर ही अंकित करें। अपने उत्तर ध्यानपूर्वक अंकित करें। उत्तर बदलने हेतु श्वेत रंजक का प्रयोग निषिद्ध है, मतलब व्हाइटनर का प्रयोग निषिद्ध है, तो व्हाइटनर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ ले जाने भी नहीं देते हैं। और जो आपके सेंटर बनेंगे वो आपके सरकारी स्कूल हो सकते हैं, ठीक है, उनमें बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो यहाँ पे क्या क्या भरना होता है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे आपका परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, ठीक, कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे कि मेरा नाम शिवा है, तो मैं कैपिटल लेटर में अपना शिवा नाम लिखूंगा, ठीक है, समझ गए। तो अपना नाम लिखना है। उसके बाद रोल नंबर अंकों में शब्दों में, तो अंकों में जैसे 7854 ऐसे लिखते हैं ना, 7854 कॉमा नहीं लगाते हैं। और शब्दों में 1, 5, 7 इस प्रकार से आप भर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। परीक्षा केंद्र बड़े अक्षरों में लिखना है। कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पे होते हैं, परीक्षार्थी अपने हस्ताक्षर यहाँ करेंगे, जो मतलब आप अपने यहाँ पे साइन करेंगे। यहाँ पे आप परीक्षा केंद्र का नाम डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पेपर कैसा आता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो आई होप ये पहला पार्ट समझ आएगा। सेकंड पे देखो, पेपर इस प्रकार का होता है, बाइलिंगुअल होता है, मतलब हिंदी और अंग्रेजी मिक्स होता है। मतलब एक साइड आपको हिंदी दिखा होगा, एक तरफ वही क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर CDP का है पहला क्वेश्चन कि क्या एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का कथन क्या है? लैंगिक रूढ़वादिताओं का दर्शाता है, लैंगिक रूढ़वादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ाता है। तो अब इसी को यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। अगर आपको हिंदी में कोई दिक्कत लगती है या मिसप्रिंट हो या कुछ भी क्वेश्चन गलत लग रहा हो, तो आप अकॉर्डिंग टू इंग्लिश के अनुसार आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंग्लिश वाला जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा वही मान्य होगा, अगर हिंदी में कोई मिस्टेक है या मिसप्रिंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो लैंगिक रूढ़वादिताओं को दर्शाता है कि आप लड़के और लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, ठीक है, समझ गए। तो इसका आंसर एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन को हम बस एक सरसरी नजर से देख लेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, ठीक है। तो एक प्रगतिशील कक्षा कैसी हो सकती है? अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। एक अटल मतलब रूटली फिक्स्ड करिकुलम नहीं होना चाहिए ना, मूवेबल होना चाहिए कि बच्चे के अनुसार वो उसको ढालना चाहिए। विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। शुड बी ऑन कंपटीशन नहीं होना चाहिए अमंग स्टूडेंट्स, कंपटीशन नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा, पहला दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा, तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे नहीं, बस आपको एक आइडिया देने के लिए यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइकोव्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना डैश, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको यहाँ से देख के करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख सकते हो यहाँ पे CDP से ही है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सामाजिकरण के लिए क्या चाहिए, जरूरी है, कौन सा कथन सही है, यहाँ पे कथन आपको बताना है। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। मतलब जो कहा गया कि विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्रथम कारक, सही है। विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है, तो ऑप्शन 1 पहला हमारा सही हो जाएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन करने के लिए नहीं बैठे, फिलहाल मैंने बता दिया जो आंसर सही है। बहुबुद्धि सिद्धांत को जो देता है डैश डैश डैश, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं, नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे, आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक पेज पे लगभग 4 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे देखो 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे।
लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे से संबंधित कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसे पढ़ लीजिए, हर साल पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार का पेपर है आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे में विकास का किस क्रम में होता है। तो ये लगभग 2019 का पेपर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको स्टेज बताना है किस क्रम में होता है। ठीक है, उसके बाद है प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। ठीक है, मंदित छात्र है, विकलांग छात्र है, छात्र में जिससे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो इस प्रकार के शब्द CDP में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लगभग 30 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो CDP में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन हमारा बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलने आता है गणित का क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने लगा लिया, एक बार प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों की कुल कितने प्रकार के व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। और कितने 48 छोटे वर्गों को बोला गया है। ठीक है, तो उसका परिणामी क्षेत्रफल एरिया पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें एक का दिया हुआ है ना, एक का दिया है 1/1 मतलब 1 इसका स्क्वायर 48 है। तो किस प्रकार से करें कि ये 48 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं उपस्थित हैं। ठीक है, तो विद्यालय में एक सभा में एक कक्षा के विद्यार्थियों की एक पंक्ति में खड़ा है। ठीक है, एक पंक्ति है, जैसे मैं इसको बता रहा हूँ, विद्यालय की एक पंक्ति है। ठीक है, एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां है, लेफ्ट से और राइट से कितना है 19th है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे रूही खड़ी है। तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। अब इधर से काउंट कर रहे हैं तो 19 है, इधर से काउंट कर रहे हैं तो 19। ये 2 बार काउंट हो रहा है। तो अगर हम 2 बार काउंट हो रहा है तो मतलब एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 19 दूना 38 में से 1 घटाएंगे तो 37 आंसर राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8.30 मतलब 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन रीजनिंग से मिलते जुलते मिल जाएंगे। अगर आपने रीजनिंग का जो यहाँ पे देखो, आप रफ कार के लिए नीचे जगह दी गई है, ये इतना जगह होती है जिसमें आप रफ कार कर सकते हैं। तो रीजनिंग अगर बेसिक वाली पढ़ ली है तो ये आपको मैथ के क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। जो रीजनिंग में मैथ आती है वो सिंपल ही होती है। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एक संख्या 100 के आधे से अधिक है या 6 दहाई से अधिक है और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। संख्या क्या है। ठीक है, तो ये कहानी मतलब जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी में पढ़ोगे तो बड़ा आपने पहले कभी चूँकि पढ़ाए नहीं होते हैं इसलिए आपको थोड़ा कठिन लग सकता है लैंग्वेज, है ना, हिंदी में। तो अगर आप इसको ऑप्शन से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, मतलब 100 के आधे से अधिक कितना 50 होता है। 100 का आधा उससे अधिक है, मतलब जो हमारी संख्या है वो सब सही है, क्योंकि 54 भी 150 से अधिक है, 81, 63, 72 ये सब 150 से अधिक है। या 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। मतलब अगर हम दहाई में देखें 6 से क्या है अधिक है, मतलब 6 से अधिक है और 8 दहाई से कम है। ठीक है, इकाई दहाई, इकाई हमारा एक सेकंड में बताता हूँ। जैसे कि देखो क्या बोला गया कि 6 दहाई, दहाई वाला इधर होता है और इकाई वाला इधर। ठीक है, 8 सॉरी दहाई ये इकाई ये। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, ये 86 ऐसे। ठीक है, तो इकाई ये इकाई होता है, ये दहाई है। ठीक है, तो दहाई से कम है
ठीक, 8 दहाई से कम है, दहाई से कितना कम है, 8 कम है। इसके अंकों का योग 9 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 7 2 9 है, 6 3 9 है, 5 4 9 है, 8 1 9 है। इनका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। क्या बोला है, इसका दहाई का अंक, जो दहाई है वो इकाई के अंक से दुगना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 63 वाला देखें तो 3 का डबल कितना होता है, 6। तो इकाई अंक 3 है, ठीक है। दहाई अंक क्या है, दुगना है, दुगना कितना है, 6 है। तो राइट आंसर हमारा सेकेंड वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा रीजनिंग का प्रयोग कर सकते हो, या अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं के नीचे दरें दी गई हैं, जिसमें आपको पूछा है क्वेश्चन, सोहेल ने 1 पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन, एक कैंची, चमकीले कागज की 5 शीटें और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे, उसको कितना भुगतान करना होगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे रेट दिया है कि एक क्रेयॉन का पैकेट कितने रुपए का, पेंसिल का पैकेट कितने रुपए का। तो उस जिसने सामान लिया उसका आपको बिल बनाना है। बिल मतलब जितने, जैसे यहाँ पे सोहेल ने 1 पैकेट क्रेयॉन खरीदा तो 1 पैकेट क्रेयॉन का प्राइस कितना है, 15 रुपये 50 पैसे। 2 पैकेट पेंसिल लिया तो 1 पैकेट पेंसिल का कितना है, यहाँ पे देखो दिख जाएगा, पेंसिल का 1 पैकेट 14 रुपये का, 2 हो गया कितना 28 रुपये का, तो उसको ऐड करना है। फिर 1 पैकेट स्केच पेन, 1 पैकेट स्केच पेन का पैकेट है 22 रुपये 50 से, उसको ऐड कर देना है। फिर एक कैंची की कितना है, 70 रुपये की एक कैंची, उसको ऐड कर देना है। चमकीले कागज की 5 शीटें हैं तो चमकीले कागज कहाँ गया, चमकीला कागज की 1 शीट है 2.5 रुपये की, 5 कितनी हो गई, तो 5 रुपये की 2 हो गई, और 10 रुपये की 4, मतलब कि 12 12.5 रुपये की हो जाएंगी, ठीक, उसको ऐड कर देना है बस। और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर जो 5 रुपये के और है, तो वो सब टोटल ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो लिख देना है, ठीक है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, मैथ के ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है। तो ये टाइम वाला जरूर क्वेश्चन एक आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही फिक्स है, ठीक है। तो ये पक्का आता ही है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, बहुत बहुत पक्का मिल जाएगा, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 5 अंकों वाली संख्या के 9वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ये जो हमारे ऑप्शन दिए जाते हैं ना, ऑप्शन के हिसाब से चेक किया करो, तो इससे जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं राय देना चाहूँगा क्योंकि मैं करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे किस प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 6 लीटर धारता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे बर्तन में भरा जाना है। बाल्टी के भरे समस्त पानी का एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारता क्या है, तो आप इसको एलसीएम या एचसीएफ से थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, उस टाइप का ही ये क्वेश्चन है, उसको आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऊपर यहाँ पे दिया है 17,863 पानी के लिए 8008, 8088 और 8808 के योग से क्या घटाना होगा, ठीक है। इन सब के योग से क्या घटाना होगा इसको पाने के लिए, तो इन सबको ऐड करो और इसको सबको ऐड करने किसको, ये जो संख्याएं इनको सबको ऐड करके इससे सेपरेट कर दो, बस जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे देखो 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है, ठीक है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तन में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग जो 50 बार में पूर्णतः भरकर छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है, तो 16 लीटर का है, 50 बार में खाली करता है, तो 50 से 16 को डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा पॉइंट में वैल्यू आएगी उसको चेंज कर लेंगे तो मिलीलीटर में, बस आंसर हो गया। सिंपल सा है ना, बहुत आसान है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का बढ़ा, ये भी आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पेपर में आपको मिलेंगे, ठीक है, पक्का ही मिलेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो क्योंकि ये आने ही आने हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जैसे भाषाओं को छोड़कर मारिया शहनाज के प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। ऊपर दी गई तालिका पर निम्नलिखित कथन को पहचानिए, तो पहचानना है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट दिया है, आपको बस उसको वेरीफाई करना है कि क्या ये जो बोल रहा है ये सही है या गलत है। जो सही होगा वो आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे देखते हैं,
तो इसी प्रकार के यहाँ पे सीडीपी का मैथ पेडागोजी भी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। ठीक है, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुसरण करें। ठीक है, तो इस प्रकार के सीडीपी के क्वेश्चन, मैथ सीडीपी के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पे निम्नलिखित गणित के कक्षिक में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं और उन प्रश्नों के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन दिए, उनमें से आपको पहचानना है। तो ये सीडीपी के क्वेश्चन हो जाते हैं, सॉरी सीडीपी बता रहा हूँ, पेडागोजी के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं, यहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये कैसे क्वेश्चन, पहले हमारे मैथमेटिकल थे, अब पेडागोजी के। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। तो आई होप ये समझ आ रहा होगा। देखते हैं, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गणित के ही हैं, अभी 52 पे चल रहा है, जो कि सिर्फ ये भी पेडागोजी के ही है, मैथ पेडागोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध कथन को पहचानिए यदि दो आकृतियों का। ये भी मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन है। मैथ पेडागोजी ज़्यादा आती है, मैथ के क्वेश्चन कम आते हैं, तो पेडागोजी को भी अच्छे से कवर करिएगा। ना हो तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे पेडागोजी के क्वेश्चंस। ठीक है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है, यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। और ये आपको पेपर अगर आपको चाहिए, कुछ एक पेपर मेरे पास है, अगर आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक आपको मैं उसमें दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे उसको ले सकते हैं, वहाँ पर टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है। ये भी मैथ के क्वेश्चन है। यहाँ पे अब देखते हो, यहाँ पर्यावरण शुरू हो जाता है। ठीक है, पर्यावरण के क्वेश्चन भी कुछ फिक्स होते हैं। फिक्स मतलब कुछ टॉपिक फिक्स होते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो वो कभी बदल नहीं सकते। ठीक है, वहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे ही। जैसे आपका स्कूल के जो हमारे लोकेशन होते हैं कि बच्चे किस स्कूल से जो जाते हैं उनके जगह के, जैसे हो गया, जैसे लद्दाख के घर कैसे पाए जाते हैं, लद्दाख में खाना कैसा होता है, या कश्मीर का खाना कैसा होता है, यहाँ की जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शासित प्रदेश नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको डेफिनेटली कर लेंगे आसानी से। जैसे यहाँ पे देखो, पदार्थ खाने से, भोजन से संबंधित क्वेश्चन एक है यहाँ पे, अभी मैं दिखाता हूँ। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ी और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़े होंगे, एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से लोग फेमस चीज़ें जो प्रसिद्ध होती हैं जो स्टेट की, उस चीज़ों को आप पढ़ लीजिए, पूछता है। जैसे कि बिहार की हमारी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कोई ना कोई, तो उनको एक बार कवर कर लीजिएगा। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। जैसे गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला पालक, गुड़, आंवला बंद गोभी, टमाटर, बंद गोभी, आंवला पालक। तो मैं बता दूं, गुड़ में आपका लोहा होता है, लोहा प्रचुर मात्रा में होता है, आंवला में होता है और पालक में होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जो प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। ये भी ऑप्शन जो दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन, ये टॉपिक ईवीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवीएस के नोट्स चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं दे दूंगा, मेरे पास रखे हुए हैं और यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं, अदर चैनल पे। ठीक है, और अगर चाहिए हो तो कमेंट करना, मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लद्दाख से संबंधित है। नीचे दिए किस प्रकार एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों के पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में नहीं बनाते, राजस्थान में तो गर्मी होती है, तो वहाँ मोटी मोटी दीवारें होती है। लद्दाख हो गया, असम, उड़ीसा में भी नहीं होता, तो लद्दाख कहें।
बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो एक तब हिंदी में, एक तब इंग्लिश में है। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और वह यह पाया कि मटर के पौधों के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ठीक है, तो ये किसने किया था वो पूछा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देख सकते हो यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम के सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। ठीक है, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन और कौन कौन से रहते हैं। तो जल्दी से हम इसको स्किप कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो एक लड़का ने, ये भी देखो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें EVS में भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है इंग्लिश शब्द में आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको पढ़ना होगा, पढ़ के आपको क्वेश्चन ढूंढने होंगे। ठीक है, यहाँ पे लगभग 10 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं एक पैराग्राफ से, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आपको इसमें से अपोजिट वर्ड या इस प्रकार के, जैसे अपोजिट वर्ड हो गया, सिनोनिम्स हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गए, इस प्रकार के शब्द पूछते हैं। ठीक है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड पाउंडिंग, ठीक है, एज यूज्ड इन द पैराग्राफ 2 ऑफ द पैसेज। तो इसी प्रकार का सिमिलर वर्ड पूछ देता है, एक का ही शब्द, जो एक प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अंडरलाइन दिया गया विच सेंटेंस इज करेक्ट और एरर, इसमें कौन सा सही है या कोई गलती है तो आपको बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे द अर्थ डज नॉट लुक बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। ठीक है, तो ये आपको फिल करना होता है, ये आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पैराग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो सेकंड पैराग्राफ मिल गया आपको, ये आपको एक पोएम टाइप का है, उसको पढ़ना है। सेम सिमिलरली क्वेश्चन इसमें भी होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पेडागोजी से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। द असेसमेंट प्रोसेस नॉट ओनली एक्सेस स्टूडेंट लर्निंग बट आल्सो एक्सेस टीचर्स टीचिंग प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट इज, अब ये स्टेटमेंट क्या है उसको आपको बताना है। ठीक है, इंग्लिश में आपको क्वेश्चन दोनों तरफ सेम क्योंकि इंग्लिश का है तो इसमें कोई हिंदी का कोई ट्रांसलेशन होता नहीं, तो दोनों एक ही पेज पे आपको कम से कम 1 2 3 4 5 10 क्वेश्चन दिख जाते हैं, एक तब 5 एक तब 5, तो 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के दिख जाते हैं। यहाँ पे देखो हिंदी में भी सेम सिमिलरली जैसे इंग्लिश में होता है वैसे हिंदी में, इसमें भी आपको अनुच्छेद पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे आपको क्वेश्चन ढूंढ के लिखने होंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखो कई प्रकार के, जैसे हमें किसके अनुसार फल मिलता है, तो ये क्वेश्चन आपका जो पैराग्राफ दिया गया उसी से क्वेश्चन है। ठीक है, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रकट करने के लिए कहा गया है ताकि देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके, आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। तो कविता में अब यहाँ पे देखो दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, कविता ये ऊपर दी गई है। ठीक है, यहाँ से दूसरा एक पोएट्री होता है जिसमें कविता होगी, एक में आपका पैराग्राफ होता है। ठीक, 2 आते हैं आपको इंग्लिश में और हिंदी, दोनों में ही सिमिलरली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रकट करने के लिए क्या कहा गया है, तो यहाँ पे आप पोएम पढ़ेंगे क्या लिखा गया है कि अब यहाँ पे जहाँ पे ज्योति प्रखर की बात की गई हो, यहाँ पे देखो यह पैराग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा। ज्योति प्रखर कि आज तुम प्रखर को, ठीक है, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा देश को तुम, देश का रुदन सुनो, बांट दर्द देश का मित्र देश के बनो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूछा गया देश के प्रेम किया जा रहा है, देश का दर्द बांटा सके, आपसी भेदभाव को दूर कर सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। तो कविता में नीति धर्म का ज्योति प्रकट करने के लिए कहा गया है, तो इसका मतलब क्या है, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, है ना, क्योंकि भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, क्या कर रहा है, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर। भ्रष्टाचार जब बढ़ गया है तो उसको कम करना पड़ेगा ना, तो वही यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो देश आज रो रहा है पंक्ति कहाँ से है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछता है हिंदी के। ठीक है, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद कीजिए, तो यहाँ पे भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद पूछा है। द्वेष का समन किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पैराग्राफ का है। पीयूष का विलोम शब्द पूछ दिया है, पीयूष मतलब अमृत होता है, तो अमृत का क्षार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्षार नीर विष, ठीक है, पीयूष अमृत का विष होगा, पीयूष का क्षीर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है,
मेरे हिसाब से क्षीर ऑप्शन सही होगा। विष अमृत का होता है, ये तो हो नहीं सकता। नीर पानी होता है, पीयूष का क्षीर हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ठीक है, ये इस प्रकार क्वेश्चन आता है। कविता के अनुसार देश के सुदृढ़ किया जा सकता है भ्रष्टाचार संधि में कौन सा विच्छेद है? संधि विच्छेद है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा स्वर संधि विच्छेद है। अब स्वर संधि में क्या होता है कि आ और आ मिलके बड़ा आ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे या तो छोटा आ या बड़ा आ दोनों इससे कोई एक होगा, प्लस तो दूसरे शब्द में भी छोटा आ या बड़ा आ में से कोई एक होगा। ठीक है, तो वो मिलाएगा क्या, उसको दीर्घ स्वर में परिवर्तित कर देता है, तो वो हमारा स्वर संधि में आ जाता है। जैसे भ्रष्ट प्लस आचरण, ठीक है, या आचार, भ्रष्ट प्लस आचार, भ्रष्टाचार। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे और देखते हैं किस प्रकार के आते हैं। तो यहाँ पे पूछा है स्किनर के अनुसार, यहाँ पे हिंदी पेडागोजी आ गई है। स्किनर के अनुसार डैश डैश 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बता रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो प्राथमिक स्तर पर अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपको कौन सी प्रायोरिटी देना है, किस चीज़ को? अक्षर ज्ञान को, वर्णमाला को, शुद्ध उच्चारण को, रचक कहानी को। ठीक है, तो अगर हम प्रायोरिटी करें तो बच्चे को अगर हम शुद्ध उच्चारण सिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि शुद्ध उच्चारण ना करने पर वो आगे चलकर बहुत मिस्टेक कर सकेगा। ठीक है, तो शुद्ध उच्चारण प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका दर्शाता है अज्ञानता, स्ववर्तनी या नियंत्रित लेखन का लापरवाही को। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से कर लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है। हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। भाषा के माध्यम से क्या अनुभव करते हैं, सोचते विचारते हैं, अनुभव महसूस करते हैं, चिंता विचरण करते हैं, सोचते महसूस करते हैं। तो भाषा के माध्यम से क्या करते हैं हम, वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब लैंग्वेज 2 आ गया इंग्लिश का। फिर से पहले हमने लैंग्वेज फर्स्ट में देखा था इंग्लिश और मैं हिंदी था। अब लैंग्वेज 2 में इंग्लिश आ गया है, यहाँ से इंग्लिश शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश के सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें भी मिल जाएंगे आपको। चलिए देख लेते हैं। उसके बाद हिंदी मिल जाता है, फिर से हिंदी सेकंड लैंग्वेज है तो सेकंड इसमें भी सेम है। यहाँ पे देखो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, फिर यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, लंबा है थोड़ा, ये आधा इधर और आधा इधर। ठीक है, और इसमें भी सिमिलरली क्वेश्चंस आते हैं। रफ्तार के लिए यहाँ पे जगह दी हुई है 2। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 2 पेज रफ्तार के लिए एक्स्ट्रा मिलते हैं, और नीचे पेपर के नीचे भी थोड़ा रफ्तार के लिए पेपर जगह दिया गया है। ये आपका बैक पेपर है, मतलब पेपर का बैक साइड। तो इस प्रकार का ये पूरा पेपर होता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक बटन दबा के हमको बता देना कि समझ आया, और बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।